पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरा ये जो अपकमिंग वीडियो होगा ये बेसिकली इट विल बी बेस्ड ऑन वुमेन्स इन द इंडियन सोसाइटी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट ऑन टू आवर टॉपिक, दैट इज वुमेन्स इन द इंडियन सोसाइटी। सो वुमेन हमारे सब समाज का वो हिस्सा जो जिसके बिना हमारा सभ्य समाज अधूरा होगा। तो इस मॉडर्न एरा में 21वीं सदी में उनका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, हम उनको किस नजरिए से देखते हैं, आप और मैं, हमारा यूथ उनको किस तरह विजुअलाइज करता है, ये जानना बेहद जरूरी है। वुमेन्स, अब मानो कि आप रात के वक्त किसी लड़की को देखते हो एंड आप किस तरह उसे विजुअलाइज करते हो, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। एंड ऑफ कोर्स अगर बदकिस्मती से शी इज इन वेस्टर्न क्लोथ्स देन व्हाट यू डू यू बेटर नो। और जहाँ तक बात की जाए तो हमारे सिस्टम और कानून की, तो ये भी काफ़ी हद तक भ्रष्ट है, लेकिन समाज को कोसने से अच्छा समाज का सच सामने लाया जाए। बिफोर गेटिंग ऑन टू द बेसिक्स ऑफ व्हाट इज इन आवर सोसाइटी, आई वांट टू शो यू सम ऑफ द डेटा व्हिच आई हैव फ्रॉम। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर मेनी सेक्शंस, जो कई सारे कानून हैं जो औरतों की सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, बस ज़रूरत है तो किसी की आवाज़ उठाने की। चाहे बात की जाए सेक्शन 312, 313, सेक्शन 316, सेक्शन 354 या फिर प्रोक्यूरेशन 376 या फिर अब तक के सबसे घटिया रेप का सेक्शन 376। खैर इन सब की बात छोड़ी जाएगी कि मैं धनबाद झारखंड से बात यही की सबसे पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई हैव अ न्यूज़पेपर कटिंग हियर व्हिच ऑफ DB Star ऑफ 23 दिसंबर एंड द टाइटल ऑफ दिस पेज इज 4000 करोड़ का है निर्भया फंड, पर झारखंड में इसके इस्तेमाल की कभी प्लानिंग तक नहीं। हालांकि धनबाद दुष्कर्म के मामले में 53 बड़े शहरों में आता है और प्रति लाख की आबादी में 3.7% की तुलना में 2.1% के साथ सबसे नीचे है। फिर भी जब हम बात कर रहे हैं निर्भया फंड की, तो शुरुआत कहाँ से हुई मैं बताता हूँ। साल 2013 में निर्भया फंड रिलीज किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, और मई 2016 में भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार पीड़िताओं की सहायता के लिए बने निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं होने पर हमारी केंद्र और राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई थी। पार्लियामेंट्री पैनल ने भी मार्च में इस बात पर चिंता जताई थी कि ये फंड ऐसे ही पड़ा हुआ है, शायद कुछ ही पैसा इसके महिलाओं के कल्याण के लिए खर्चा किया गया। साथ ही साथ निर्भया फंड से बने हुए वन स्टॉप सेंटर्स भी हैं। रिनपास में सखी वन स्टॉप सेंटर OSC की शुरुआत 1 सप्ताह पहले ही की गई थी, और साथ ही साथ धनबाद और जमशेदपुर में भी सेंटर बनाने के लिए फंड दे दिया गया है। और अगर हमने हमारी DB Star की टीम ने भी कई लोगों से बात की, तो सब जगह से लगभग एक ही जवाब आया कि अभी स्पेसिफिक स्कीम नहीं है, पर प्लानिंग कर रहे हैं। चाहे बात की जाए अन्नपूर्णा देवी जो कि पूर्व मंत्री हैं महिला बाल विकास की, उनका कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं मिली थी। पूर्व अध्यक्ष झारखंड महिला के महुआ माझी का कहना था कि केंद्र ने पॉलिसी ही नहीं बनाई थी। साथ ही साथ अभी जो हमारी महिला एवं बाल विकास की जो मंत्री है डॉक्टर लुइस मरांडी, उनका कहना था कि निर्भया फंड के मामले में जानकारी लेके बताऊंगा। क्यों इतना कैजुअली क्यों लेते हो हर चीज को, किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप, क्या कोई और घटना आपके सामने आए। तो ये था हमारे सब समाज का सच। साथ ही साथ चंद लाइनें मैं दैनिक भास्कर के ही एक एडिशनल सर्कुलेशन पेपर में लिखी हुई थी, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि माँ बाप बेटियों को ये तो बताते हैं कि आप और लड़के जो है वो बराबर है, पर बेटियों को ये बात बताना भूल जाते हैं। वो बेटियों की बराबरी का वास्तविक मतलब समझाने में भी चूक जाते हैं। इसलिए शायद समाज में बराबरी के लिए कई बार लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। सोच में काफ़ी बदलाव देखा जाता है। पुरुषवादी सोच का व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, सहयोग क्यों करूँ। अगर दोष दिया जाए तो पूरा समाज ही दोषी निकलेगा, लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमें समाज में बदलाव लाने के लिए करना क्या होगा। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अपना नजरिया बदलना होगा। आप किसी को खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हो, बेहद अच्छी बात है, लेकिन किस अंदाज में आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो ये देखने लायक होगा। खैर